हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लव प्रसाद आरएमसी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ट्रिकोनोमेट्री। ट्रिकोनोमेट्री ग्रीक लेटर के 3 छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना होता है, ट्राई, गन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, ठीक है ना। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजर। तो देखिए, तो ट्रिकोनोमेट्री क्या होता है? तो ट्रिकोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रिकोनोमेट्री के अंदर क्या करते हैं? एंगल्स और साइड के बीच रिलेशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रिकोनोमेट्री यानी क्या होता है कि यहाँ देखिएगा, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये क्या है? ए बी सी, ठीक है। ये क्या होता है? ट्रायंगल। अब मान लेते हैं कि ए एंगल थीटा है, ठीक है ना, थीटा। तो ट्रिकोनोमेट्री कहता है कि एंगल और साइड्स में क्या करते हैं? रिलेशन को स्टडी करते हैं ट्रिकोनोमेट्री के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं कि इस एंगल के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा देखिएगा, इसके ये जो साइड है BC, ये क्या है? इसके अपोजिट में है, इसके अपोजिट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। एंगल थीटा के क्या है? अपोजिट साइड है। और इसको AB क्या है? तो ए है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ये क्या है? थीटा के एडजेसेंट साइड, यानी एडजेसेंट का मतलब इसके लगा हुआ, थीटा के बगल में, थीटा के सटा हुआ, ठीक है ना। एडजेसेंट का मतलब होता है, ठीक है ना। और ये क्या है? अपोजिट यानी विपरीत दिशा में, कोई दिक्कत। और ये क्या होता है? ये तो 90 डिग्री, तो इसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। ये क्या है? 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, कोई दिक्कत। अगर मान लेते हैं कि इस एंगल के लिए बात करें, इसके लिए किसको मान लेते हैं? ये अल्फा है, कोई दिक्कत। एंगल कितना है? अल्फा है। अगर इसके लिए बात करते हैं कि, तो बोलिए कि क्या यह जो साइड है वो अल्फा के लिए अपोजिट साइड होगा और ये एडजेसेंट साइड होगा? तो नहीं। एक क्या होता है? अपोजिट का मतलब उसके विपरीत हो, उसके विपरीत। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? तो इसके सामने देखिएगा, इसके सामने यही है, तो AB क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट साइड हो जाएगा। और इसके बगल में, तो ए बगल में देखिएगा, ये तो क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल अल्फा। और AB क्या होगा? अपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फा। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ से बात करते हैं। तो इसके लिए अगर हम इसको अब थोड़ा इसको नोट कीजिए इसको। चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या होता है? इसके लिए बात करते हैं तो एक क्या हो जाए? अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो एक क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट साइड को बेस क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। यानी परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, आधार, और हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है? कर्व। बेस का आधार होता है और हाइपोटेनस का कर्व। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को B से, और हाइपोटेनस को H से। किससे? H से। तो यहाँ पे देखिए एक रिलेशन, और रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन होता है आपको PBP, ठीक है, और HHB। ये रिलेशन क्या होता है? थोड़ा देखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ देखिए ए रिलेशन, तो यहाँ से
आपका फर्स्ट ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा हम किस एंगल के लिए बात करते हैं, तो थीटा के लिए। थीटा के सामने अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो बगल में जो साइड होता है उसको बेस कहते हैं, और एक क्या होता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में जो पहला आपका रेशियो है P और H का रेशियो होता है वो क्या होता है, साइन का होता है। तो यहाँ से बोलेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ए हो जाता है आपको P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर, तो BC, ये क्या है BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है, तो AC, तो AC। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ से cos थीटा, तो एक क्या हो जाए cos थीटा, तो उसके बाद वाला जो रेशियो है तो एक क्या है B और H में रेशियो, तो एक क्या होता है बेस बटे हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस। तो cos थीटा बराबर होता है B/H, और यहाँ पे बेस क्या है तो देख लीजिए ना, AB क्या है, बेस है, थीटा के लिए बेस है AB क्योंकि इसके बगल में है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको AB और हाइपोटेनस, तो ये तो AC है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन AC। कोई दिक्कत? अब चलते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो एक जो रेशियो बचा हुआ है P और B में रेशियो वही क्या होता है, tan का होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan का रेशियो क्या होता है, तो ये होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे देखिएगा परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर तो यही है BC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन बेस। बेस क्या है, तो AB, तो यहाँ पे हो जाएगा BC और बटे AB। कोई दिक्कत? अब चलिए अब क्या करते हैं, तीन रेशियो। अब चलते हैं कोट, तो कोट ऑफ थीटा, तो कोट ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, तो अब इसको क्या करते हैं उल्टा चलते हैं और इसको नीचे के ऊपर कर दे, तो उल्टा चलेंगे तो इधर से, तो एक क्या है P/B है, तो इसका उल्टा करेंगे तो B/P। तो यहाँ पे क्या होता है कोट थीटा बराबर होता है B/P। कोई दिक्कत? तो B यहाँ से क्या है, तो B है आपको बेस यानी AB और बटे P परपेंडिकुलर क्या है, तो A है आपका BC। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर होता है उसके अब रिवर्स में चलना है, तो इधर से इसके बाद में क्या होगा ए वाला होगा, और इसको उल्टा कर देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए H/B। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस और अपन बेस, तो ये क्या हो जाएगा AC और बटे AB। तो यहाँ से हो जाएगा AC और बटे AB। और एक लास्ट है आपको कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, तो इधर से अब लास्ट बचा हुआ P/H, तो ये क्या हो जाएगा H/P। तो यहाँ से हो जाएगा आपको H/P। क्या हो जाएगा H/P। एक क्या हो गया आपको कॉसेक थीटा बराबर H/P, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ से H क्या है, तो AC और बटे परपेंडिकुलर क्या है, तो A है आपको BC। कोई दिक्कत? तो ये है 6 ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। कोई दिक्कत? तो ये देखिएगा आपस में क्या होता है, आपस में टैन कॉट का रेसिप्रोकल होता है। कोई दिक्कत? एक क्या होता है कॉस सेक का, और ये साइन होता है कॉसेक का। कोई दिक्कत? चलिए तो इसको नोट कीजिए। तो अब देखिएगा एक पिक्चर से आपको बहुत सारे फार्मूला यहाँ पे आपको मिलेगा एक पिक्चर से, और देखिएगा वो पिक्चर क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, यही एक पिक्चर है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप भी बनाइए इसको अपने पेज पे। इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, और इसको मिलाएंगे यहाँ पे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पे, इसको ऐसे। कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही एक पिक्चर है, और यहाँ से देखिए बहुत सारे फार्मूला आपको मिलेगा। और देखिएगा कैसे इसको नोट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, साइन होता है, यहाँ पे साइन होता है,
यहाँ पे टेन होता है टेन थीटा, और यहाँ पे होता है आपको सेक थीटा। कोई दिक्कत? और इधर देखिएगा तीनों सी वाला, यानी कॉस थीटा, कॉट थीटा, और होता है आपको लास्ट कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत? तो देखिए तीनों सी वाला को राइट साइड के कॉर्नर पे नोट कर दीजिए, लिख दीजिए, और तीनों बिना सी वाला को इधर। कोई दिक्कत? तो साइन एस से स्टार्ट हो रहा है, टी से टेन, और एस से सेक, ठीक है ना। और देखिए कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉट सी से, और कॉसेक सी से। तो तीनों सी वाला को राइट साइड में लिख देना है, और तीनों बिना सी वाला को इधर। और अभी आप देखे हैं कि क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो ए होता है बी बटे एच, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है आपको पी बटे बी, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो ए होता है बी बटे पी, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो ए होता है आपको एच बटे बी, और कॉसेक थीटा बराबर, चलिए बोलिए, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटे पी। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है कि कहता है कि ये एक आपका पिक्चर है, और इसी पिक्चर से बहुत सारे फार्मूला मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस एकदम ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो एक क्या होता है, कहता है कि किसी को ले लीजिए, किसी एक को ले लीजिए, और उसके आगे आने वाला दो, उसको आगे या तो आप क्लॉकवाइज में चलिए या एंटी क्लॉकवाइज में चलिए। ठीक, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी के दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आप किसी को ले लीजिए, यहाँ से हम ले लेते हैं साइन को, तो साइन ऑफ थीटा मान लेते हैं हम, साइन को ले लिए। अगर ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके आगे आने वाला दो, तो इसके आगे आने वाला दो कौन है, कॉस है, एक क्या है, कॉस और कॉट। तो ये क्या होता है, अपने आगे आने वाले दो के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। कोई दिक्कत? अगर इसको हम लेते हैं तो यहाँ से अगर बोलते हैं कि बता दीजिए कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा, अब इसके आगे आने वाला दो, तो इसके आगे आने वाला दो कौन है, कॉट और कॉसेक। तो एक क्या हो जाएगा, एक कॉट ऑफ थीटा अपॉन कॉसेक, कॉसेक थीटा के बराबर होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। अगर हम इसको लेते हैं कॉट को, तो बोलिए कॉट बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट ऑफ थीटा बराबर क्या होगा, तो ये होगा आपको इसके आगे आने वाला दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कॉसेक अपॉन क्या हो जाएगा, सेक। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा अपॉन सेक ऑफ थीटा के बराबर कौन सा होगा, कॉट थीटा होगा। अगर हम बोलते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो ये क्या होगा, इसके आगे आने वाला तो सेक और टेन है, तो ये हो जाएगा आपको सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। अगर यहाँ से बोलते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो इसके आगे आने वाला तो टेन और साइन है, तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर हो जाएगा कौन, तो सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है टेन थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो इसके आगे आने वाला दो, तो ये क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, क्या होगा, तो साइन थीटा, साइन थीटा और बटे कॉस थीटा के बराबर होगा। तो टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होगा। तो चलिए क्या कि, तो इसमें क्या देखिए कि आप किसी भी ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन को ले लीजिए, किसी भी ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन को ले लीजिए, वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने आगे आने वाला दोनों के रेशियो के बराबर है। साइन लिए हैं तो इसके आगे आएगा कौन, बोलिए कॉस और कॉट, तो क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। अगर हम कॉस को लिए हैं तो इसके आगे आने वाला कॉट और कॉसेक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। अगर हम कॉट के लिए लेते हैं तो इसके आगे आने वाला कॉसेक और सेक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। अगर यहाँ से बोलते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बटे टेन थीटा, और बोलते हैं सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो इसके आने वाले, तो यहाँ पे देखिए टेन और साइन, तो टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर यहाँ से बोलते हैं टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो इसके आगे आने वाले दो, तो आने वाले दो क्या है, तो ये है साइन और कॉस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए इसमें कोई दिक्कत, तो आगे आने वाले दो के रेशियो के बराबर होता है, कोई दिक्कत। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा किसी एक का प्रूफ हम देख लेते हैं।
प्रूफ यहाँ पे देखिएगा, हम किसी को ले लेते हैं, किसी एक को, आप वैसे ही सभी को कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोसेक थीटा को ले लेते हैं, कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो कोसेक थीटा बराबर क्या है, तो कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा। ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा बटे टेन थीटा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा सेक थीटा बराबर क्या है, तो सेक थीटा बराबर एच बटे बी, ठीक है ना, एच बटे बी। तो यहाँ पे हो गया आपको एच बटे बी, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिएगा और टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर देखिए पी बटे बी। तो ये क्या होता है, पी बटे बी, कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या, इसमें इससे भाग दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, ए बी से बी कैंसिल, ए बी से बी कैंसिल। क्यों, क्योंकि बिचला दोनों आपस में गुना होता है और निचला ऊपरला आपस में गुना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये क्या बच जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा आपको एच बटे पी। अब बोलिए कोसेक थीटा बराबर क्या है, कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी है कि नहीं, तो बोलिए प्रूफ हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत। चलिए इसी प्रकार सबको कर लीजिएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो कैसा लगा ट्रिक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट फार्मूला क्या कहता है। तो यहाँ से आपको अभी तक 12 फार्मूला निकल गया, एक 6A और 6 अभी देखे थे, तो 12 फार्मूला हो गया। अब देखिएगा आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है कि अब ठीक है, हम अब क्लॉकवाइज में नहीं चलेंगे, अब चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो चलिए घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी इधर से ऐसे, तो इधर से ऐसे चलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी वही बात कहता है कि जिधर भी चलो, या तो इधर या इधर, आगे 2 के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर बात करें कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा यहाँ से अगर बोलते हैं कि साइन थीटा बराबर, तो इसके आगे आने वाला, तो अब तो ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉक में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा बटे सेक थीटा के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपको टेन थीटा और बटे टेन थीटा बटे सेक थीटा, सेक थीटा के बराबर टेन बटे सेक। अगर यहाँ से बोलते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन इसके आगे आने वाला 2 सेक और कोसेक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सेक थीटा और बटे कोसेक थीटा के बराबर होगा। अगर यहाँ से बोलते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर, तो बोलिएगा आगे आने वाला 2, तो आगे कौन आएगा, तो यहाँ से देखिए ऐसे कोसेक और कॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा आपको कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा, कोई दिक्कत। यहाँ पे चलिए अगर हम बोलते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो एक क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर, तो इसके आगे आने वाला 2, तो आगे कौन है, कॉट और कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट अपॉन कॉस, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ से बात करते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट के आगे कौन आएगा, कॉस और साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और बटे साइन थीटा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक लास्ट बच गया आपको कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर बोलिए क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर होगा आपको आगे आने वाला तो साइन बटे टेन, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा और बटे टेन थीटा के बराबर होता है कौन, तो ये होता है आपको कॉस थीटा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी आगे आने वाले 2 के रेशियो के बराबर होगा, किसी को आप ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, वो अपने आगे आने वाले 2 के रेशियो के क्या होता है, बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो यहाँ कितना फार्मूला हो गया, तो 6 फार्मूला ये बना, आपको टोटल 18 फार्मूला अभी तक मिल गया एक फिगर से, यानी मज़ेदार फिगर तो है ना। तो चलो इस फिगर को अपने माइंड में रख लेना, है ना। चलो ये फिगर रहेगा, तो अभी देखिए आगे कितना फार्मूला मिलेगा, तो यहाँ से अभी तक आपको टोटल 6 + 6 और प्लस ए वाला 6 बच गया, ये कितना हो गया, टोटल 18, कोई दिक्कत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसका प्रूफ, किसी एक को ले लीजिए, किसी एक को यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है क्या, कॉस थीटा साइन थीटा बटे टेन थीटा के बराबर होता है, इसी को कर लेते हैं। तो ये क्या है, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटे टेन थीटा, क्या है, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा।
तो यहाँ पे देखिएगा तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बैठे हुए हैं, है ना, या बोलिए ऐसे ऐसे थोड़ा दिखिएगा, पापा बीड़ी पीजिएगा, पापा बीड़ी पीजिएगा, तो पापा क्या बोलते हैं, हाँ हाँ बेटा, ऐसे नहीं बोलिएगा अपने पापा को, मार के गाल लाल कर देंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कोई दिक्कत। और टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर होता है आपको परपेंडिकुलर बटे बेस, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको बिचला दोनों आपस में गुना होता है और निचला ऊपरला आपस में होता है, ये नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको b और अपॉन क्या हो जाएगा h। बोलिएगा कॉस थीटा बराबर बेस बटे हाइपोटेनस होता है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो ऐसे ही सभी का प्रूफ आप कर लीजिएगा अपने से। चलिए तो यहाँ तक आपको टोटल 18 फार्मूला कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको। चलिए तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा अब क्या फार्मूला निकलने वाला है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फार्मूला अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि अब नहीं क्लॉकवाइज में और नहीं एंटी क्लॉकवाइज में, अब कहीं से ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए, उसके आरी आरी में जो बचेगा यानी जो साइड में है दोनों साइड में उसके गुना के बराबर हो जाएगा, है ना। मज़ेदार ट्रिक। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अब किसी को आप लीजिए, इसको हम ले लेते हैं। अच्छा तुमको भागने का मन करा है, भागने नहीं देंगे। यहाँ पे देखिए सेक थीटा भाग रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा तो ये है किसी को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, वो अपने बगल के दोनों के गुना के बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम साइन को ले लेते हैं, चलो साइन, तो यहाँ पे आ जाइए, साइन थीटा क्या होगा, तो एक किसके बीच में है, तो कॉस और टेन के बीच में, तो एक क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा और टेन थीटा के दोनों के गुना के बराबर होगा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा अगर मान लेते हैं हम इसको बात करते हैं, तो इसको कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, अपने देख लेना है कि ये किस दोनों के बीच में है, तो साइन और कॉट के बीच में है, तो क्या हो जाएगा साइन और कॉट के गुना के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन थीटा और गुने कॉट थीटा के बराबर होगा कौन सा, तो बीच वाला कॉस, है ना। अब चलते हैं कॉट को बात करते हैं, तो कॉट थीटा, तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो अपने आरी आरी के यानी किसके बीच में है, तो कॉस और कॉसेक के, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा और गुने कॉसेक थीटा के बराबर होगा। अगर कॉसेक थीटा को बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा बराबर देखिएगा कॉट और सेक के, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा और गुने सेक थीटा, सेक थीटा के क्या होगा बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिएगा अगर सेक थीटा के लिए बात करते हैं तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक किसके बीच में है, तो कॉसेक और टेन के बीच में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा और गुने टेन थीटा के बराबर होगा, कोई दिक्कत। अगर यहाँ से बोलते हैं कि टेन थीटा बता दीजिए, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा किसके बीच में है, तो सेक और साइन के बीच में है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि सेक थीटा और गुने साइन थीटा के बराबर होगा कौन सा, तो वो होगा टेन थीटा, कोई दिक्कत है ना। तो देखिए क्या होता है, आरी आरी के गुना, ऐसे याद रखिए, आरी आरी के गुना बिचला के बराबर होता है, आरी आरी के गुना बिचला के बराबर होगा। देखिएगा दोनों आरी आरी का गुना क्या होगा, बिचला के बराबर, आरी आरी का गुना बिचला के बराबर, किसी भी आरी आरी ले लीजिए दो, एक को छोड़कर वो बिचला के बराबर ही हो जाएगा, है ना। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ से 6 फार्मूला निकला, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो टोटल कितना हो गया, तो 18 हुआ था, 18 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो 24 फार्मूला। अभी तक आपको 24 फार्मूला निकल चुका है मात्र एक फिगर से। कहाँ से, एक फिगर से 24 फार्मूला। अब आगे देखिएगा थोड़ा, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो यहाँ से इसका प्रूफ देख लेते हैं, यहाँ से इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ, ये क्या, किसी एक को मान लेते हैं, हम इसी को देख लेते हैं, यानी कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा गुने सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा बराबर
कॉट थीटा बराबर ये है आपको कॉस थीटा और गुने कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ले लीजिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपको 20 बटे हाइपोटेनस और गुने कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है h/p यानी हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। यहाँ से h भाई दोनों कट गया है ना, तो क्या बच गया b/p, तो यहाँ से हो गया आपको बेस बटे परपेंडिकुलर। थोड़ा देखिएगा tan बाबा है कि नहीं, बेस बटे परपेंडिकुलर है ना। चलो तो प्रूफ हो गया, ऐसे सबको कर लेना है ना। चलो तो इसको नोट करो। तो अभी टोटल अभी आपको 24 फार्मूला मिल गया, मात्र एक फिगर से कितना मिल गया 24 फार्मूला, इसको नोट कीजिए। अब देखिए आगे अभी कितना मिलेगा, बस एक फिगर को अपने माइंड में रख लीजिए। अभी तक तो माइंड में चला गया होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है, साइन। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा याद कीजिए, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री क्या कहता है कि इफ सम ऑफ टू एंगल, अगर मान लेते हैं दो एंगल का सम अगर क्या हो 90 के बराबर हो, है ना। इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन 90 डिग्री, देन एंगल इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल, है ना। यानी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री। यानी सम का मतलब होता है योग। क्या होता है, योग। बोलिए सम अगर 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी बोलिए योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। नहीं ना कोई दिक्कत, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए कितना फार्मूला निकल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ऐसे कर देना आपको, ऐसे कर देना, इधर से इधर के तरफ दिख रहा ना, चलो, और इधर से आपको इधर के तरफ चलना है। और सेम काम tan और cot के लिए, a इधर से जाएगा इसको तीर मारेगा और यह इधर से इसको तीर मारेगा, राम और में लड़ाई होगा, है ना। इधर से a और उधर से a, तो यहाँ पे देखिएगा, और यह इसको मारेगा इधर से और यह इसको मारेगा इधर से, कोई दिक्कत। तो यहाँ से क्या फार्मूला निकलता है, तो यहाँ से फार्मूला निकलता है कि साइन क्या होता है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट होता है, और कॉस क्या होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है। इसके लिए करें तो tan cot का और cot का tan का होता है, cot का tan और tan का cot। यहाँ पे देखिएगा sec क्या होता है, cosec का कॉम्प्लीमेंट, और cosec क्या होता है, sec का कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, यानी यहाँ से बोलेंगे साइन थीटा किसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, cos। साइन का cos होता है और cos का साइन, यहीं पे देख लीजिए। तो यहाँ से 2 2 4 और 2 6 फार्मूला निकल गया। यानी साइन का कॉम्प्लीमेंट cos और cos का साइन, tan का cot, cot का tan, sec का cosec और cosec का sec। तो 6 फार्मूला यहाँ से आपका बन गया। और टोटल कितना हो गया, तो टोटल फार्मूला कितना हो गया, तो 24 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 24 और प्लस 6 बराबर 30 यानी 30। तो अभी तक टोटल 30 फार्मूला आपका बन चुका। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा यहाँ फिगर अब से बनाइएगा, यहाँ से फिगर आप इसको मिटा के अब से यहाँ डिनोट कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब क्या चेंज करना है, तो यहाँ पे 1 कर दीजिए। यहाँ पे आपको क्या कर देना है, बीच में 1 कर दिए ना। फिर से फिगर बनाइए। चलिए, अब एक क्या होता है कि ये जो देख रहे हैं आपका डायगोनल, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 डायगोनल है, ठीक है, विकर्ण। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक के कॉर्नर देखिएगा, एक यहाँ है, इसका देखिएगा यहाँ और इसका यहाँ। ये क्या होता है, दोनों आपस में रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। या कहिए कि दोनों का प्रोडक्ट बिचला के बराबर होता है। दोनों का प्रोडक्ट बिचला के बराबर, अभी तो देखे थे कि दोनों का प्रोडक्ट बिचला के बराबर होता है। वही कम यहाँ दोनों को गुना करेंगे, क्या होगा, बिचला के बराबर। तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, तो साइन थीटा और गुने इसके कॉर्नर दूसरे तरफ क्या है, ये डायगोनल के दूसरे कॉर्नर पे क्या है, कॉसेक है। तो साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, बिचला के 2, बिचला क्या है, 1 है, तो 1 के बराबर होगा। यहाँ पे देखिएगा इसको, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा गुने, अब इसके कॉर्नर पे यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है, कॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और ये क्या होगा, बिचला के बराबर, तो बिचला के बराबर 1। यहाँ पे देखिएगा कोस थीटा, तो ये क्या है, कोस थीटा, और गुने यहाँ पे दूसरे कॉर्नर पे कितना है, सेक थीटा है,
तो ए हो जाएगा सेक थीटा और क्या हो जाएगा 1 के बराबर। कोई दिक्कत? यहाँ पे चलिए, अब यहाँ से क्या होता है कि एक क्या होता है आपस में, यहाँ पे देखिए यहाँ से फार्मूला निकालते हैं, तो इसको हम निकालते हैं तो एक क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे अगर चलो तो 3 फार्मूला ए हो गया। अब यहाँ देखिएगा नेक्स्ट फार्मूला, यहाँ से अगर बोलते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होगा, इसको इधर भेजेंगे, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। कोई दिक्कत? अगर यहाँ से बोलते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो ये देखिएगा कोसेक बराबर क्या होगा, इसको साइन को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा। कोई दिक्कत? तो 2 फार्मूला ए हुआ। चलिए इसको थोड़ा नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से अब चलते हैं इसके लिए, तो बोलते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर होगा आपका, तो एक क्या हो जाएगा 1 कॉट थीटा, इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग लगेगा, तो 1 कॉट थीटा। तो यहाँ से बोले हैं कि बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट निकालेंगे तो टेन को इधर भेजेंगे, तो एक क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। कोई दिक्कत? अब देखिएगा थोड़ा इसके लिए देखते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से बोलेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1 सेक थीटा। क्या होगा 1 सेक थीटा। और बोलते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 कॉस थीटा, कॉस को इधर भेजेंगे तो इधर भाग लग जाएगा, तो 1 कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो इसको नोट कीजिएगा, थोड़ा इसको नोट कीजिएगा। अब चलिए इसका थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ किसी एक को हम कर देते हैं, आप खुद से कर लीजिएगा प्रूफ, ठीक है ना। इसको हम कर देते हैं, तो एक क्या है, ए है आपको साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा। अब चलो ना यहाँ पे तो 6 पंडित बद्री प्रसाद हर बोले देख रहे हैं कि कम हमको यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे यूज कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर, तो ये है P/H, तो रख दीजिए पंडित जी हर बोलिए, है ना। और गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा कौशिक, तो कौशिक क्या है H/P, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिएगा H से H कैंसिल और P से P कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे 1, बोलिए 1 के बराबर है कि नहीं, तो 1 है। सेम उसी प्रकार इसको और इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नोट कीजिए इसको, तो यहाँ से टोटल फार्मूला 3A हुआ और 2 करके प्रत्यय से निकला हुआ था, तो यहाँ पे कितना 30 और 3 33 और 2 प्रत्यय का, तो एक क्या हो गया, तो 6 फार्मूला, तो 33 6 कितना 39, है ना। नोट कीजिए, तो 39 फार्मूला हो गया। अब देखिएगा थोड़ा आगे, और अब इसको थोड़ा हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, थोड़ा अब जगह चाहिए, है ना। यहाँ पे देखिए, तो फिर से फिगर बनाइए, फिर से आपको वही काम करना है, छोड़ना नहीं है, इसी फिगर से तो देखना है। यहाँ पे देखिएगा ऐसे, यहाँ पे देखिएगा ऐसे, यहाँ पे चलेगा ऐसे, यहाँ पे चलेगा ऐसे, तब होगा ऐसे, है ना। कोई दिक्कत? बड़ा बनाइएगा थोड़ा, और यहाँ से मिलाइएगा इसको, 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 यहाँ पे थोड़ा ऐसे, है ना। चलिए बन गया। वही काम इधर तीनों बिना सी वाला, तो साइन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, और यहाँ पे ये हो जाएगा सेक थीटा। इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपको कॉस थीटा, ए हो जाएगा आपको कॉट थीटा, और ए हो जाएगा आपको कोसेक थीटा, तीनों सी वाला इधर। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे तो 1 है, याद रखिएगा यहाँ पे क्या है 1 है। अब क्या करना है कि सबसे ऊपर वाला को, यही ना सबसे ऊपर वाला, थोड़ा ये टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं, मारिए इसको, इधर से सीधा हो जाएगा ऐसे, तो ऐसे, है ना। चलिए सबसे ऊपर वाला को कलर कर दीजिए, तो थोड़ा कलर कीजिएगा अलग कलर से, ऐसे ऐसे, दिख रहा ना, दिखता होगा। चलिए ऐसे आपको कलर कर देना है, कोई दिक्कत? चलिए एक को छोड़ देना है, फिर एक को कलर करना है, तो एक को कलर करेंगे तो ऐसे ऐसे ऐसे,
आपको कलर कर देना है, कोई दिक्कत दिख रहा ना। चलिए फिर एक को छोड़ देना और एक को कलर कर देना है। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे ऐसे कलर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर से यानी यहाँ से चलना है, ध्यान रखिएगा यहाँ से चलना है। तो ये हो जाएगा यहाँ से आपको चलना है, यहाँ से ऐसे जाना है और उसके बाद नीचे चले आना है। तो ऊपर से नीचे और यहाँ पे तीर का निशान दे दीजिए, कोई दिक्कत। सेम काम तीनों जिसमें कलर किया उसमें करना है, ऊपर से नीचे। तो यहाँ से ऐसे जाना है और यहाँ से ऐसे आना है, कोई दिक्कत। और यहाँ भी वही काम, तो यहाँ से ऐसे जाना है और यहाँ से ऐसे, कोई दिक्कत। चलिए तो ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो याद रखिए ऊपर से नीचे के लिए प्लस, क्या होता है प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और जहाँ नोक उसके बराबर होगा, तो नोक कहाँ पे है, 1 पे है, तो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ से फार्मूला होगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर कहाँ पे, तो 1 पे जाके नोक है तो 1 के बराबर होगा। यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ऊपर से नीचे की तरफ तो प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये जहाँ पे नोक है तो कॉसेक स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। किसके होगा, बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिएगा अब इसके लिए बात करते हैं, तो ये क्या जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और बराबर जहाँ पे नोक है तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, कोई दिक्कत। तो 3 फार्मूला ये हुआ। यहाँ से चलिए अब क्या चलना, ऐसे भी आप चलेंगे ऊपर से नीचे की तरफ तभी वही होगा, प्लस में है, ऊपर से नीचे जाना है तो प्लस लेना है। अब चलते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। तो थोड़ा देखिएगा नीचे से ऊपर की तरफ, अब इसके उल्टा है। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे जाके अब नोक कर देना है। तो वही काम यहाँ भी करना है, यहाँ से चलेंगे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे जाके नोक कर देना है। यहाँ भी वही काम, ऐसे चलेंगे ऐसे और यहाँ पे जाके नोक कर देना है, ठीक है ना। अब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो माइनस, क्या लेना है, माइनस। चलिए नीचे से ऊपर की तरफ तो माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ से चलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, जहाँ पे नोक, तो नोक यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ पे चलेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जहाँ पे नोक तो 1 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर जहाँ पे नोक, तो नोक कहाँ है, 1 पे है, 1, ठीक है ना। और यहाँ से देखिएगा नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर टेन स्क्वायर थीटा के, कोई दिक्कत। अब देखिए तो यहाँ से 3 फार्मूला निकला, तो 6 फार्मूला हुआ यहाँ। अब चलिए अब ऐसे चलते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे और यहाँ पे जाकर नोक कर देना, ठीक है ना। यहाँ इसके लिए तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे जाकर नोक कर देना। और इसके लिए भी यहाँ से चलेंगे नीचे से ऊपर की तरफ तो ऐसे, यहाँ से इधर की तरफ और यहाँ पे जाकर नोक कर देना है, दिख रहा ना, दिख रहा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो माइनस, याद रखिएगा नीचे से ऊपर की तरफ तो माइनस। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, जहाँ पे नोक, तो नोक कॉस पे है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर जहाँ पे नोक, तो नोक तो यहाँ पे है तो नोक, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब इसके लिए देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। तो ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बराबर क्या होगा, तो जहाँ पे नोक है 1 के। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ से देखिएगा कितना फार्मूला, तो 3 और 3a 6 और 3a 9, यानी 9 फार्मूला। तो टोटल कितना वहाँ हुआ था
39 और प्लस 9 ये क्या हो गया, तो ये हो गया 48 फार्मूला। तो देखिएगा एक फिगर से आपको 48 फार्मूला, क्या कमाल की बात है। चलिए तो यहाँ पे 48 फार्मूला मिल गया, तो इस 48 को याद रखिएगा। अब देखिए एक बार सभी को रिवीजन करा देते हैं। कैसे, देखिएगा किसी को ले लीजिए, अपने आगे आने वाला 2 के रेशियो के बराबर होता है और पीछे आने वाले 2 के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है ना। या किसी आरी आरी के गुना कीजिए तो बिचला के बराबर होता है, दोनों आरी वाला का प्रोडक्ट बिचला के बराबर होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, सामने वाला डायगोनल के, ठीक है ना, उसका प्रोडक्ट बिचला के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है ना, सभी कॉर्नर के। तो यहाँ पे देखिए तो एक क्या हो जाएगा, उसके बाद में क्या देखें कि ऐसे सामने वाला एक क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट साइन कॉस का, कॉस साइन का, इधर से तीर ए मारेगा, इधर से तीर ए मारेगा, ठीक है ना। वैसे ही टेन कॉट और वैसे ही सेक कॉसेक, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा कहते हैं कि नीचा से ऊपर तो माइनस और ऊपर से नीचा तो प्लस, ठीक है ना। यानी नीचा से ऊपर लेंगे, नीचा से ऊपर की तरफ तो निगेटिव लेना है और ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे तो पॉजिटिव। तो याद रखिएगा ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है ना, ऊपर नीचे आगे पीछे, याद रहेगा। तो चलिए यहाँ से आपको टोटल मिला 48 फार्मूला, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।